And today we are going to study linear equation from DAV book of class 7. यहाँ पे सिंगल वेरिएबल वाला क्वेश्चन हम लोग आज पढ़ेंगे. इसमें सिंगल वेरिएबल इज वन वेरिएबल वाले क्वेश्चंस को देखेंगे. इक्वेशंस इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी. स्टेटमेंट इक्वेशन जब बनता है तो उसमें इक्वल रहता है स्टेटमेंट का. और ये हम लोग क्वेश्चंस आगे सॉल्व करते हैं. वर्कशीट 1 एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व द इक्वेशन एंड चेक योर आंसर. एंड द क्वेश्चन इज 5x -2 = 18. हाउ टू सॉल्व इट. इक्वल, ये पूरा टर्म इक्वल है 18 के. और यहाँ पे बाद में आपको चेक भी करना, चेक योर आंसर. अगर आपका x का वैल्यू निकलता है तो फिर आप x की वैल्यू को पुट करके अपने इक्वेशन में और उसको चेक करना है कि आंसर सही है या नहीं. देन हाउ टू सॉल्व इट. 5x = पहले इक्वल टू वाली चीज़ों में देखेंगे. अगर कोई इंटीजर या कोई इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा. ये इसको इधर से इधर लाइए. जब इक्वल टू के साइड से साइड चेंज करता है तो उसमें इधर अगर वो इस लेफ्ट RHS है तो LHS बनेगा तब चेंज होगा, LHS है तो RHS बनेगा तब उसका साइन चेंज होगा. जैसे ये इधर नेगेटिव में है, ये इधर जाएगा तो ये +2 बन जाएगा. -2 था, ये इक्वल टू के इस साइड आया तो ये बन जाएगा +2. 5x = 18 + 2 20. अब सेम जैसे ये पॉजिटिव में था, इधर आके इधर नेगेटिव में था, इधर आके पॉजिटिव बन गया. ये 5 और x के बीच में जो रिलेशन है ये मल्टीप्लाई का. 5x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई. तो ये इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा. देन x = 20/5. x = 5 × 5, 5 × 4 = 20. x = 4. ये आपका 4 आ गया. x = 4. सेकेंड स्टेटमेंट में क्वेश्चन में लिखा चेक योर आंसर. आपका आंसर जो आया है वो सही है या नहीं, x = 4 होगा या नहीं. देन चेक हम लोग चेक कैसे करेंगे ये देखते हैं. फिर नाउ हम लोग चेक करेंगे आंसर. चेक बाय पुटिंग x = 4 इन LHS. इन गिवन इक्वेशन लिख सकते हैं. गिवन इक्वेशन ये आपका स्टेटमेंट होगा. चेक बाय पुटिंग x = 4 इन गिवन इक्वेशन. आपका इक्वेशन जो दिया हुआ है उसमें x पुट करेंगे. इक्वेशन क्या है, 5x - 2 = 18. तो 5x x = कितना था, 4. तो 4 क्योंकि ये x 5 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा. -2 = 18. नाउ चेक इट. x की जगह पे 4 आ गया. 5 × 4 = 20 -2 = 18. एंड हियर 20 - 2 = 18 = 18. एंड द इक्वेशन इज करेक्ट. दोनों साइड इक्वल हो गया. सेकेंड क्वेश्चन 1/4y + 1/2 = 5. इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. पहले हम लोग LHS में देखेंगे. LHS में लेफ्ट साइड देखेंगे. लेफ्ट साइड इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाला LHS, ये साइड वाला LHS और ये हो जाता है RHS. लेफ्ट साइड वाले को LHS बोलते हैं, राइट साइड वाले को RHS बोलते हैं. तो हम लोग पहले लेफ्ट साइड वाले को देखेंगे. लेफ्ट साइड में पहले इसको सॉल्व करेंगे. देखिए हमेशा ये बगल में जो लिखा रहता है ऐसे 1/4y, ये y जो है ये इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई रहता है. तो 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा, ये दोनों को फ्रैक्शनल ऐड जो पढ़े होंगे उसमें उसके अनुसार से 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 के टेबल में 4 कितने बार में आया, 1 टाइम्स में. 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 y, ये y इसके साथ मल्टीप्लाई है याद रखिएगा. प्लस 2 के टेबल में 2 टाइम्स में तो 2 × 1 = 2 = 5. इससे इसको डिवाइड करते हैं, जो आता है उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं. ये फ्रैक्शनल ऐड में 6th क्लास में भी पढ़े हैं आप लोग. अब ये करेंगे y + y + 2. 1y का कोई मतलब नहीं, 1y मीन्स y, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई 1y जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y ही रहेगा. ये इधर डिनोमिनेटर है, डिवाइड फॉर्म में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. पहले भी बताए हैं कि अगर ये मल्टीप्लाई इधर तो इधर जाके डिवाइड होगा, इधर डिवाइड है तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा. तो इधर 4 जो है वो डिवाइड फॉर्म में, 4 यहाँ पे आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा. 5 × 4 y = 5 × 4 = 20, ये 2 5 × 4 = 20 और ये इधर 2 प्लस है, y के साथ 2 क्या है, प्लस है तो इधर आके क्या होगा, माइनस. इधर आके क्या होगा, माइनस. जो प्लस में इधर रहता है इधर आके माइनस होता है, जो इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई होता है. तो ये y = क्या आ जाएगा, 20 - 2 = 18. एंड द सेकेंड चेक करते हैं. इसको चेक कैसे करेंगे, CHECK चेक. आप स्टेटमेंट खुद से लिख लेना, अभी मैं लिख दे रही हूँ 1-2 क्वेश्चन में, फिर आप लोग खुद से लिखना. पुटिंग y = x, y = 18 in the given equation.
इक्वेशन। स्टेटमेंट आप लोग खुद ही लिख लेना, मेरा बोर्ड में अच्छे से हो नहीं पा रहा है। गिवन इक्वेशन, ओके। नाउ y इक्वल टू 18, इक्वेशन वाज 1/4 इंटू वाई, 1/4 इंटू 18 प्लस 1/2 इक्वल टू 5। नाउ सॉल्व इट। 18 बन जाए 18, 18/4, 18/4 नाउ प्लस 1/2 इक्वल टू 5। एलसीएम फिर सेम प्रोसेस, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 4, 18, 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में 2 1 जा 2 मीन्स इक्वल टू 5। इधर हम लोग साइड में सॉल्व कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं लाइन ड्रॉ करके, इसके बाद इधर देख लेते हैं। 18 + 2 20, 20/4 इक्वल टू 5 इक्वल टू 5। अब हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 इक्वल टू 5। LHS इक्वल टू RHS, नीचे आप लिख दीजिएगा LHS इक्वल टू नंबर क्वेश्चन 3/5x माइनस 6 इक्वल टू 3 सॉल्व करते हैं। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, एलसीएम लेंगे 5 और 6 का एलसीएम 5 और 1 का एलसीएम यहाँ 1 है। मान लीजिए डिनोमिनेटर कुछ नहीं था तो 1 रहता, ये आप लोग फ्रैक्शन में पढ़े हैं। 5 और 1 का एलसीएम 5, हियर इज 3x माइनस 1 था, 5 के टेबल में 5 6 5 जा 30 इक्वल टू 3। नाउ सॉल्व इट। ये इधर क्या है, डिवाइड फॉर्म में। जब इधर सॉल्व हो जाएगा, दूसरा कुछ सॉल्व करने का नहीं है, तभी इक्वल टू से इस साइड लेके जाइए। ये नहीं कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप 5 को लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ये पहले प्लस माइनस अपने साइड में हो जाएगा, उसके बाद ये उस साइड में जाएगा। इसलिए ये हमेशा कीजिएगा कि यहाँ भी डिनोमिनेटर में 5 था, आप यहीं से सीधे ले जाते, बाद में सॉल्व करते नहीं, इसको पहले वापस में सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे। नाउ 5 इधर से यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 3x माइनस 30 इक्वल टू 3 इंटू 5। नाउ 3x इक्वल टू 5 3 15 और देन ये माइनस 30 इधर आके क्या हो जाएगा, इधर अगर नेगेटिव है तो इधर के क्या होगा, इक्वल टू के साइड आकर के पॉजिटिव प्लस 30 x इक्वल टू 15 + 30 45 और ये 3 इधर इसके साथ क्या है, ये 3 जो है वो 3 x के साथ क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। तो जब इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड, तो ये 3 आके इधर डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू, अगर इसको कट करेंगे 3 1 जा 3, 15 3 जा 45, x इक्वल टू 15। अब चेक करेंगे, चेक योर आंसर। स्टेटमेंट इस बार आप लोग खुद से ही लिखिएगा, सिर्फ मैं स्टेटमेंट नहीं लिखी हूँ। x इक्वल टू 15, 3/5 इंटू 15 माइनस 6 इक्वल टू 3। हमेशा बताते हैं पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद उस साइड जाते हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये वापस में सॉल्व हो गया, नहीं तो फिर एलसीएम लेके बनाते। 3 3 जा 9, 9 माइनस 6 इक्वल टू 3, 3 3 जा 9, ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई होगा, ये 5 से 3 टाइम्स में कट गया। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यहाँ 15 था, 3 टाइम्स में कट गया, ये 3 से मल्टीप्लाई है दोनों में, तो हो गया 3 3 जा 9 माइनस 6 इक्वल टू 3, 9 माइनस 6 इक्वल टू 3 इक्वल टू 3। ना तो क्वेश्चन नंबर 4 3x प्लस 1/5 इक्वल टू 2 माइनस एक्स। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ भी वेरिएबल है, हमेशा वेरिएबल को LHS साइड लेके जाएंगे ताकि ये x का वैल्यू निकाल सके। जिसका वैल्यू निकालना रहता है उसको LHS की साइड में लेके जाना चाहिए ताकि उसका वैल्यू निकाल सके। नाउ सॉल्व इट। 3x प्लस 1/5 माइनस, ये x इधर माइनस में है, इधर आके हो जाएगा प्लस x इक्वल टू 2। नाउ सॉल्व इट। 3 ये तीनों में सबके नीचे ये 5 है, 5 LCM हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे भी कुछ नहीं 1 है। अगर LCM लेंगे 1 और 5 में तो 5 होता है, 1 के टेबल में 5 टाइम्स में आता है, 5 3 जा 15x। 1 रहता है जनरली ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई बताने के बाद आप लोग कहीं और भी कर देते हैं, इसलिए नहीं बता रही। 1 प्लस 5x कैसे, क्योंकि ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 के टेबल में 5 टाइम्स में आएगा, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5x वहाँ से इक्वल टू 2। नाउ सॉल्व। 15x प्लस 5x 20x प्लस 1/5 इक्वल टू 2। ये 5 इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20x प्लस 1 इक्वल टू 5, 2 इंटू 5, 20x इक्वल टू 5 2 10, ये इधर प्लस में है, उधर के माइनस हो जाएगा, -1 x इक्वल टू 10 9/20।
एक्स इक्वल टू 9/20। चेक करेंगे इसका, चेक एक्स इक्वल टू 9/20। 3x था यहाँ पे क्वेश्चन में, 3x 3 × 9/20 एंड नाउ इक्वल टू डाल दिया इसमें 9/20 प्लस 1/5 इक्वल टू 2 माइनस 9/20। ये हो जाएगा इक्वेशन, बिकॉज यहाँ भी x था 2x, ऊपर में 2x, 2 माइनस 9/20। सॉल्व कीजिए, 9 3 = 27/20 प्लस 1/5 और यहाँ पे हो जाएगा ये यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 20 एलसीएम हो जाएगा। देन इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 से 20 टाइम्स में 1 से 20 वो 20 टाइम्स में डिवाइड करेंगे तो 20 × 2 40 माइनस 9। अब सॉल्व करते हैं, इधर भी एलसीएम लेंगे तो 20 ही आएगा। नाउ सॉल्व, नाउ 27/20 प्लस 1/20, इधर 20 और 5 का एलसीएम 20 आएगा, 20 और 5 का एलसीएम भी 20 ही आएगा। 20 और 5 का एलसीएम 20 के टेबल में 20 इस 20 से इस 20 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, और 1 से अगर 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 27 प्लस 5 के टाइम में 24 टाइम्स में डिवाइड होगा प्लस 4 1 × 4। नाउ यस 40 माइनस 9 इक्वल टू 31/20 एंड देन 27 प्लस 4 31/20 इक्वल टू 31/20। LHS इक्वल टू RHS। 5 नंबर क्वेश्चन, 8x + 5 इक्वल टू 6x - 5। 6x - 5, 8x + 5 6x - 5। नाउ सॉल्व इट। ये वेरिएबल वाला को इस साइड लेके चले जाते हैं, 8x + 6x है पॉजिटिव में, इधर इक्वल टू के इस साइड आएगा नेगेटिव हो जाएगा, -6x इक्वल टू -5, ये -5 है और ये +5 है, ये +5 इस साइड जाएगा तो -5 हो जाएगा, -5। 8x - 6x 2x इक्वल टू माइनस प्लस, बट साइन माइनस का ही रह जाएगा, -10 x इक्वल टू -10/2 x इक्वल टू -5 x इक्वल टू -5। नाउ चेक यहाँ पे इक्वेशन लिख दीजिएगा, पुटिंग वैल्यू इन द गिवन इक्वेशन x इक्वल टू -5। स्टेटमेंट मैंने लिख रही, बट स्टेटमेंट आपको जरूर कॉपी में लिखिएगा, कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा स्टेटमेंट। x इक्वल टू -5, इक्वेशन क्या 8x 8 × -5 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, और ये उसके बाद +5 इक्वल टू 6x 6 × -5 -5 is here, write down 8x 8 × 5 8 -5 -40 + 5 इक्वल टू 6 5 30 -5 6 × -5 -30 -5 -40 + 5 -35, जो बड़ा रहता है साइन उसी का होता है, इक्वल टू -30 -5 माइनस प्लस, बट साइन माइनस करेगा, -35 इक्वल LHS इक्वल टू RHS। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 6, 9z - 13 इक्वल टू 11z + 27। नाउ सॉल्व इट। z वाले वेरिएबल को इस साइड लेकर के चले आएंगे तो 9z इधर पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, 11z ये 27, नाउ 13 इधर नेगेटिव में इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ सॉल्व इट। 9z 11 बड़ा है तो माइनस साइन, -2z इक्वल टू 27 + 13 इक्वल टू 40, z इक्वल टू 40/-2 कट जाएगा, z इक्वल टू -20 check your equation 9z. What was the equation? 9z 9 × -20, now -13, then 11z 11 × -20 and plus 27 plus 27 प्लस यहाँ पे मैं लिख दे रही 27 + 27। नाउ सॉल्व इट। 9 × -20, 9 2 = 18 -180 माइनस, क्योंकि ये 20 नेगेटिव में ये पॉजिटिव में, प्लस -13 इक्वल टू 11 × 20, 11 2 = 22
सॉरी माइनस, क्योंकि 20 नेगेटिव इंटीजर है, माइनस 11 टू ज़ा 22 0 220 प्लस 27 हियर, ये माइनस माइनस प्लस, देन प्लस करेंगे 3 819 एंड 193 माइनस 193 इक्वल टू ये 27 220 में से 27 माइनस हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव में माइनस करेंगे तो 3 हियर 9 एंड 193 LHS इक्वल टू RHS बोथ साइड 193 माइनस 193 इक्वल टू 193. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. 7y प्लस 1 इक्वल टू 29. 7y प्लस 1 इक्वल टू 29. यहाँ y डिनोमिनेटर, y अगर एलसीएम लेते हैं, y अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 7 प्लस 1 इंटू वाई, y इक्वल टू 29. नाउ 7 प्लस y इक्वल टू, ये y इधर डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 29 इंटू वाई हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 7y इक्वल टू 29y. 29y. जनरली हम लोग वेरिएबल जिसको निकालना रहता है वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं. तो y माइनस 29y और ये 7 इधर प्लस में, ये इधर आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 28y, क्योंकि एक पॉजिटिव में है माइनस होगा 28y इक्वल टू माइनस 7 इक्वल टू माइनस 7. माइनस दोनों साइड है इसलिए कैंसिल हो जाएगा. y इक्वल टू 7/28 मीन्स 7 7 7 4 28. y इक्वल टू 1/4. यहाँ पे देख लीजिए ये डिनोमिनेटर था, ये डिनोमिनेटर था, इसका एलसीएम y हुआ, फिर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है. 1 इंटू वाई इक्वल टू वाई, वाई इंटू 1 इक्वल टू, यहाँ पे y, ये ठीक है. 7 प्लस वाई और ये इधर डिनोमिनेटर था, इधर आके इधर डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो 29 इंटू वाई, 7y 29y. ये 29 इधर पॉजिटिव, इसको इधर ले आएंगे तो ये नेगेटिव में हो गया. ये 7 इधर पॉजिटिव इधर जाएगा तो नेगेटिव हो गया. दोनों साइड नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल. बाद में आप इसको इधर ला के कैंसिल कर सकते हैं. बट y इक्वल टू 7/28, y इक्वल टू 1/4. नाउ चेक, वैल्यू आया था y इक्वल टू 1/4. 7/1/4 प्लस 1 इक्वल टू 29. आइए इसको रफ में समझते हैं कि ये कैसे होगा. 7 डिवाइडेड बाई 1/4, इसका मतलब 1/4 7 सॉरी आप लोग जो फ्रैक्शनल पढ़े होंगे तो 7, ये इसका मतलब 7 डिवाइडेड बाई 1/4 फ्रैक्शन में लिखेंगे, आपको याद होगा अगर तो ये 7 और यहाँ साइन चेंज हो जाता था और ये चेंज हो जाता था, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता था, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता था. इसका मतलब 7/4, 7 इंटू 4 28, 7 इंटू 4 28/1. 1 का नीचे डिनोमिनेटर कोई मतलब नहीं. ये आपको रफ में बताएं ताकि आपको याद आ जाए कि ये कैसे आया. यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 इंटू 4, क्योंकि ये 4 चला जाएगा ऊपर. 7 इंटू 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 इक्वल टू 28. ये आपको रफ के लिए समझाया गया कि ये 7 इंटू 4 कैसे हुआ. आपको याद होगा 7 को डिवाइड करना 1/4 से, डिवाइड किए, साइन चेंज होता है, मल्टीप्लाई होता है, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा. 7 4 28. नाउ 7 4 28, सॉरी यहाँ 29 सॉरी आई हैव रिटन इट रॉन्ग. 7 4 28 प्लस 1 इक्वल टू 29. 28 प्लस 1 29 इक्वल टू 29. LHS इक्वल टू RHS. दैट्स इट. ये रफ मैंने आपको बता दिया कि वो 7 इंटू 4 कैसे हुआ. क्वेश्चन नंबर 8. 3/5x प्लस 2/5 इक्वल टू 1 यहाँ पे देखिए दोनों सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए 5 हो जाएगा एलसीएम, ऊपर हो जाएगा आपका 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 इक्वल टू 1. Here is 3x प्लस 2/5 इक्वल टू 1. नाउ 3x प्लस 2 इक्वल टू, ये 5 इधर नोमिनेटर, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 5 1 जा 5. ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 1 जा 5. अगर आपको एक स्टेप लिखना है तो आप लिख सकते हो.
3x इक्वल टू 5 1 जा 5 और ये 2 इधर प्लस में है, 2 इधर प्लस में है, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, -2 3x इक्वल टू 3 - 2 3 सॉरी 5 - 2 3 5 - 2 3 x इक्वल टू 3/3 कट गया 1 x इक्वल टू 1। नाउ चेक, अब हम लोग चेक करेंगे। स्टेटमेंट ज़रूर लिखिएगा आप लोग, स्टेटमेंट ज़रूर लिखिएगा। मैं स्टेटमेंट नहीं लिखती हूँ क्योंकि बोर्ड में उतना अच्छा से हो नहीं पाता है, छोटा है बोर्ड। स्टेटमेंट आप लोग ज़रूर लिखिएगा। चेक x इक्वल टू 1, इसमें कुछ है ही नहीं, 3/5 इंटू 1 प्लस 2/5 इक्वल टू 1। 3 1 जा 3 3 1 जा 3/5 प्लस 2/5 इक्वल टू 1। नाउ यहाँ पे 3/5 प्लस 2/5 इक्वल टू 1। अब दोनों का एलसीएम 5 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा, और ऊपर में 3 + 2 3 + 2 इक्वल टू 1। 3 + 2 इक्वल टू 5/5 इक्वल टू 1। 5/5 कट जाएगा 1 टाइम्स में, 1 इक्वल टू 1। LHS इक्वल टू RHS। नाउ ये दोनों में सॉल्व करेंगे। देखिए इधर 4 क्या हो जाएगा, 4y, क्योंकि इधर से इसके साथ इसमें वेरिएबल y है, इसमें नहीं है, तो इधर सॉल्व होगा नहीं, इसलिए इसको इधर इस साइड लेके जाते हैं, RHS साइड। 1/5 -2 इधर आके +2 हो जाएगा, 4y इक्वल टू एलसीएम दोनों का 5 हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 5 हो जाएगा, कुछ नहीं है 1 है, 1 और 5 का एलसीएम 5। एंड हेयर 5 के टेबल में 5 कितने बने, 1 टाइम्स में 1 × 1 1 प्लस 1 के टेबल में टेबल यहाँ पे इसको करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 10। नाउ 4y इक्वल टू 11/5 y इक्वल टू 11/5 इंटू 4 y इक्वल टू 11/5 4 जा 20। 4 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई था तो ये इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 4 5 इंटू 4 वही है, 5 4 जा 20 11/4। चेक, नाउ चेक कीजिए, चेक करेंगे। y इक्वल टू 1/20 4 इंटू 11/20 सॉरी 1/20 नहीं 11/20 -2 इक्वल टू 1/5। 4 1 जा 4 4 5 जा 20। नाउ 11/5 -2 इक्वल टू 1/5। 11/5 -2 इक्वल टू 1/5। 11 यहाँ पे इन दोनों में माइनस में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 5। 11 - 2 11 5 एलसीएम है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 के टेबल में 5 5 टाइम्स में आएगा, 5 2 जा 10 इक्वल टू 1/5। यहाँ पे माइनस करेंगे 1/5 इक्वल टू 1/5। LHS इक्वल टू RHS। Now the 10 number is x/2 plus x/4 इक्वल टू 12। 2 और 4 का एलसीएम लेंगे 4, 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में आएगा तो 2x, 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स में आएगा तो ओनली x इक्वल टू 12। 2x 1x 3x/4 इक्वल टू 12। 3x इक्वल टू 12 इंटू 4। x इक्वल टू 12 इंटू 4 48, x इक्वल 48/3। ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 3 6 जा 18, x इक्वल टू 16। नाउ चेक करेंगे, चेक CHECK चेक। चेक x/2 मीन्स 16/2 प्लस x 16/4 इक्वल टू 12। इसको यहीं पे स्मॉल कर देंगे, 8 2 8 जा 16,
4 4 जा 16, 8 + 4 = 12, 12 = 12, 8 + 4 = 12, 12 = 12, LHS = RHS.